हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इंटू क्यू वेयर पी नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन। ठीक है। तो अंडर दिस कंडीशन आपको पता है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इन सारे ग्रुप्स को वन टू वन कवर करने का अपना पर्पस ये है कि इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी आते हैं। ठीक है। चाहे वो सी एस आर नेट का एग्ज़ाम हो, गेट हो, जैम हो, या आपका पीजीटी टीजीटी का जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है, जहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सिलेबस है वहाँ पे इस तरह के ग्रुप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इन ग्रुप्स के बारे में कंप्लीटली जानना काफ़ी ज़रूरी है कि भाई मतलब कि इसमें किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है, कैसे सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे, क्लासिफिकेशन कितना होगा, और काफ़ी इजी है। वन टू वन जैसे मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, डेफिनेटली आप पढ़ भी रहे हैं, इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो आज देखो यहाँ पे हमारे पास में जो ग्रुप लगा हुआ है पी इंटू क्यू का, वेयर पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन, तो डेफिनेटली क्या होता है, ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आपको बढ़िया से समझ करके रखनी है। ठीक है। तो दिस इज़ द साइक्लिक ग्रुप। ओके। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो नो डाउट ये एक अबेलियन ग्रुप है। और अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप के सारे एलिमेंट सेंटर में होते हैं। सो सेंटर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप। ओके। और इस केस में जो क्लास इक्वेशन हो जाएगा, अगर सारे एलिमेंट सेंटर में हैं तो क्लास इक्वेशन डेफिनेटली क्या होगा, उसमें सिर्फ वन 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 ही लिखा जाएगा अप टू पी इंटू क्यू टाइम्स। ओके। ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हो और सबको मैंने कनेक्ट करते हुए पढ़ाया है। डेफिनेटली आपने वैसे ही सीखा, नहीं सीखा तो भाई मैं आपको हमेशा बोलूँगा कोई हड़बड़ी नहीं है। एक महीना का आपको टाइम देना है। आप जो है पूरा प्ले लिस्ट अवेलेबल है। लास्ट में मैं आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा। चाहे एप्लीकेशन से पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, वन टू वन पढ़ते आओगे डेफिनेटली आपको कोई इश्यूज नहीं रह जाएंगे। ठीक है। तो फिर क्लास इक्वेशन हो गया ये। अच्छा, नंबर 4 कि इसमें जो नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स होता है वो क्या होता है, तो वो टाउ फंक्शन से निकल जाएगा, पी इंटू क्यू सिंपली 4 हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो भाई ग्रुप के ऑर्डर के हर डिवाइजर पे हमको सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है। और जो भी सब ग्रुप मिलेगा वो यूनिक मिलेगा, दैट मीन्स वो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप में उतना ही होता है जितने उसके सब ग्रुप्स होते हैं, बिकॉज ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। ठीक है। तो उसको आप टाउ फंक्शन से निकाल सकते हो, चूंकि सिंपली हमको डिवाइजर काउंट करना होता है। ठीक है। तो पी इंटू क्यू का डिवाइजर क्या हो जाएगा, दिस इज जो है हम लोग काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग टाउ फंक्शन, टाउ ऑफ पी इंटू क्यू। अब टाउ फंक्शन निकालते हो तो आप ओनली पावर को देखते हो, तो पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। ठीक है। तो टाउ फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, पावर में 1 ऐड कर दिया जाता है, क्यू के पावर में भी 1 ऐड कर देंगे, 2 इंटू टू क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। तो मतलब अगर ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, पी इंटू क्यू देखते ही टूट नहीं पड़ना है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बस देखे पी इंटू क्यू टूट पड़ते हैं, इसके साइक्लिक हो गया। साइक्लिक थोड़ी हो गया भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। वरना मान लो मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है। ग्रुप की साइज मान लो 15 है। ओके। ग्रुप की साइज को हाँ यस 15 ले लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5। ओके। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे p मेरा 2 है, q मेरा क्या है 5 है। ओके। अब देखो 2 क्या डिवाइड करता है q माइनस वन को, तो बिल्कुल डिवाइड करता है। q माइनस वन क्या हो गया, 4 हो गया। 2 डिवाइड्स 4, तो हम इसके बारे में कन्फर्मली नहीं कर सकते कि ये साइक्लिक है, नॉट कन्फर्म अबाउट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। तो भाई p इंटू क्यू नहीं होना चाहिए, सिर्फ p इंटू क्यू हो साथ में। जैसे मान लो 15 है, हाँ 15 में आप कह लोगे क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 5 है और 3 डज नॉट डिवाइड्स 5 माइनस वन, यानी 4 को डिवाइड नहीं करता है 3। सो आपका ये कंफर्म है कि ये साइक्लिक है। ठीक है। तो साइक्लिक कंफर्म होगा तभी ये सारी बातें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अदरवाइज में फिर क्या करेंगे, तो हर एक का तोड़ है। ठीक है। उस पर हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर साइक्लिक ग्रुप है, अगर पी डिवाइड करता है क्यू, पी डज नॉट डिवाइड करता है क्यू माइनस वन को, ठीक है, तो उस केस में पी इंटू क्यू वाले ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा और ये सारी चीज़ें कंसिक्वेंट उसमें पाई जाएंगी। अब देखते हैं ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है। तो डेफिनेटली इस केस में जो ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा जी, जेड पी इंटू क्यू होगा। ठीक है। मतलब पी इंटू क्यू ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है। तो अगर जी मान लो सब मेरा साइक्लिक ग्रुप है पी क्यू ऑर्डर का, तो जैसा जेड पी क्यू का ओडीटी होगा वैसा ही ग्रुप का ओडीटी होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिक जो भी ग्रुप्स होते हैं आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है, उनका सारा ओडीटी सेम पाया जाता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू को देखने वाले हैं। ठीक है। तो नो डाउट सबसे पहले देखेंगे कि इस ग्रुप में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। तो उसके लिए हमको पी क्यू का डिवाइजर देखना पड़ेगा। तो पी क्यू का डिवाइजर क्या होता है जी, 1 हो सकता है। ठीक है। पी हो सकता है, क्यू हो सकता है और खुद आपका पी इंटू क्यू होगा। ठीक है। अब बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, ट्रिवियल। ठीक है, आइडेंटिटी। पी ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो भैया ये साइक्लिक है, अब तो सोचना ही नहीं है। साइक्लिक ग्रुप में
किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट हम यूलर फंक्शन से निकालते हैं, तो यूलर फंक्शन यहाँ पे 5p के बराबर होगा। फॉर p ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5p एंड विच इज इक्वल टू p माइनस 1। फॉर q ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5q एंड विच इज q माइनस 1, ठीक है। एंड फॉर pq नंबर ऑफ एलिमेंट इज p इंटू क्यू, और इसका यूलर फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, ठीक है। ये सब आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो ऐसे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे फॉर ईच ऑर्डर। अब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करें तो भाई वन ऑर्डर का केवल एक ही सब ग्रुप होगा, ट्रिवियल आइडेंटिटी वाला, ठीक है। अच्छा, पी ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स होंगे, तो भैया ये साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप के हर ऑर्डर पे सब ग्रुप मिलता है और वो यूनिक मिलता है, तो हर ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। टाइप क्या होगा, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z1 का, ये सिंपली कहो कि ट्रिवियल आइडेंटिटी होगा, ठीक है। ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा हमारा ZP का, ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा ZQ का, और ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा ZPQ का, ठीक है। यानी वन ऑर्डर का जो सब ग्रुप मिलेगा, सॉरी P ऑर्डर का जो एक सब ग्रुप मिलेगा वो ZP के जैसा होगा, Q ऑर्डर का जो एक सब ग्रुप मिलेगा वो ZQ साइक्लिक ग्रुप के जैसा होगा, और PQ ऑर्डर का जो भी मिलेगा वो इटसेल्फ ग्रुप होगा यानी ZPQ के टाइप का होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें बिल्कुल खुल के क्लियर हो गई। यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे ना तो देखोगे कितना एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, तो सबको ऐड कर देंगे तो मोहब्बत से हमारा आ जाएगा p इंटू क्यू आ जाएगा। आप ऐड करके देख लेना, p इंटू क्यू माइनस p माइनस क्यू और +1, ठीक है। तो +1 +1 +2 ये कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू कैंसिल होगा, तो आपको p इंटू क्यू बच रहा है। सारे एलिमेंट्स को आप ऐड करके देख सकते हो, यही आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही ओडीटी है। अच्छा, तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए यहाँ पे, 4 सब ग्रुप हो गए, ठीक है। और हर सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो आप बोल सकते हो कि ऑल द सब ग्रुप्स आर नॉर्मल इन जी, ठीक है। सारे ही नॉर्मल होंगे। और 4 आया है, मैंने ऊपर भी आपको दिखाया था कि टाउ फंक्शन का वैल्यू भाई 4 ही आता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही ओडीटी आपने बनाया है, ठीक है। और कौन किस टाइप का होगा ये मैंने आपको बता दिया, तो बस यही है। अगर साइक्लिक ग्रुप कंफर्म होता है पीक्यू ऑर्डर का तो बस यही है और बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। अब बस आप क्वेश्चन देखो और करते जाओ। कुछ क्विक एमसीक्यू देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17 इन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 51। चलिए देखिए 51 का है, साइज क्या है जी, साइज है 51, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 17, ठीक है। 17 3 या 51, ओके। अच्छा, 3 डिवाइड करता है 17 माइनस 1 को, तो डिवाइड नहीं करता। सो ये कंफर्म कर रहा है कि ये क्या है, हमारा ग्रुप जो है साइक्लिक है, ठीक है। जी इज साइक्लिक। अगर जी साइक्लिक हो गया तो कहानी खत्म हो गया। इसमें 17 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 17, ठीक है। कितना होगा, तो सिंपली ये आपका 5 फंक्शन से निकल जाएगा, यूलर फंक्शन से, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 517, और 517 का वैल्यू क्या होता है, 16 होता है, एक कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। काफ़ी लॉलीपॉप था, बस कंफर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जी एक ग्रुप है, इसका ऑर्डर 247 है, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इन जी, ठीक है। 247 को आप देखोगे तो इसको हम लोग प्राइम में तोड़ेंगे तो 13 इंटू 19 आएगा, ठीक है, ओके। 13 इंटू 19 क्या होता है, 247 होता है, राइट। तो और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 13 डज नॉट डिवाइड 19 माइनस 1, सो दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप, ये कंफर्म हो गया। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप्स उतने ही होंगे जितना कि इसमें सब ग्रुप होगा, और वो सब ग्रुप क्या होता है, तो टाउ एन के बराबर होता है, ठीक है। ऑर्डर क्या है जी, 247 यानी 13 इंटू 19 है, ठीक है। तो टाउ फंक्शन कैसे निकालते हैं, 1 1 दोनों का पावर 1 1 ले लेंगे, तो 1 + 1 1 + 1 यानी 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4 आएगा। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो पीक्यू ऑर्डर का, पीक्यू ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो, निकालने का जरूरत नहीं है, आपको याद है, आप डायरेक्ट रिजल्ट से कर लो कि 4 सब ग्रुप्स होते हैं, सारे यूनिक होते हैं, सारे नॉर्मल होंगे, तो 4 ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। कितना फास्ट बनता है, देख रहे हैं ना। इसी तरह का क्वेश्चन जब आपको अचानक से मिलता है, आप तैयार नहीं रहते तो आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। 77 है, कंफर्म कर लो। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर पीक्यू ऑर्डर का, तो भैया डेफिनेटली इसमें कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे, तो सारे ही सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। आप जरूर इसको बना के बताना कि कितना आंसर करेक्ट होगा, हालांकि आपको दिख गया होगा, बट आप कमेंट करना कि यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में वो जो शुरू में मैंने कहा था, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मान लो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर में ले लेता हूँ क्या, 57, ठीक है। 57 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर
ऑफ ऑर्डर 3 इज, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जो है पिछले 5-6 साल में 2-3 एग्जाम में इसको देखा, ठीक है। तो 57 ऑर्डर का ग्रुप है और इसमें 3 ऑर्डर का पूछ रहा है। तो कुछ मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ए हो गया 39 हो जाएगा, बी ले लेते हैं 38, सी ले लेते हैं 56 और डी ले लेते हैं हम लोग 44, ठीक है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि यहाँ पे 57 है, ध्यान दीजिएगा ना। अगर मैं ग्रुप के साइज की बात करूँ तो ये है आपका 3 इंटू 19, ठीक है। 19 3 या 57, ओके। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 3 डिवाइड करता है 19-1 को, बिकॉज 19-1 इज 18 एंड 3 डिवाइड्स 18, सो ये साइक्लिक ग्रुप को कन्फर्म नहीं करता, नॉट कन्फर्म साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो भैया ये साइक्लिक नहीं है, यहाँ पे हम इसको साइक्लिक लेके नहीं चल सकते, तो तब आपके आपके लिए काम मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आप बताइएगा कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। हिंट, तो हिंट मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स हैं, ठीक है। कुछ जो हम लोग का फेमस हथियार है, चलो मैं आपको क्लू दे देता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग, जहाँ पे डायरेक्टली साइक्लिक वगैरह काम नहीं कर रहा, तो हमारे लिए एक बड़ा वरदान होता है साइलोज। सोचिएगा, ठीक है, आप सोच के बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वरना मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर करूँगा, ठीक है। उसको भी बस जल्दी 1-2 दिन में आ जाता है, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके रखो, और अगर आप मेरे एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। इसको आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको वही आइकॉन नज़र आएगा जो कि यूट्यूब पे है, तो आप वहाँ से मैच कर लेना, और काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, PGT CSAR नेट गेट वगैरह का। बहुत अच्छा फीडबैक है। अगर आप झारखंड से स्पेशली हैं तो झारखंड ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं JCC के, उसमें उसके बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे, और बहुत अच्छा फीडबैक है। जो भी अच्छे बच्चे हैं जो तैयारी किए हैं उनका हुआ है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका भी होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।